चैनल। और आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 4th ट्यूटोरियल है जिसमें हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जब बात आती है तो कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं और जिस स्टेटमेंट को हम ट्रू मतलब अपने पास प्रिंट करवाना चाहते हैं हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो किस तरह प्रिंट करवाते हैं? हमारे पास इफ़, एल्स और एल्स एफ ये 3 कंडीशंस होती हैं। इनको हम यूज़ करके देखेंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ का मतलब अगर टुडे इज़ मंडे तो ट्रू कर दो। अगर ट्रू हो ये, अगर इफ़ टुडे इज़ मंडे और हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने स्ट्रिंग दी हुई है मंडे की, तो प्रिंट कर दो मंडे। अगर उसमें ट्यूसडे लिखा हुआ है उस वेरिएबल में और हमने कंडीशन दी हुई है इफ़ एक्स बराबर हो मंडे के, तो प्रिंट मंडे कर दो। अगर फॉल्स हो तो प्रोग्राम को हमारे आउट कर दो। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ टू राइट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो देखिए अभी मैंने वेरिएबल की बात करी और हमारे पास वेरिएबल आ गया। यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 15। हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की हुई है 15 की। फिर हमने अपनी इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है इफ़ अगर x ग्रेटर देन हो 10 के, तो प्रिंट कर दो। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने प्रिंट करवा दिया x इज़ ग्रेटर कि ये प्रिंट कर दो। अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है या फॉल्स हो जाती है, जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल x को जो वैल्यू असाइन की हुई है ये लेस देन 10 होती है या इवन इक्वल्स टू 10 होती है, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको चल के हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम आ चुके हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। ये वही फाइल है, फोल्डर है जिसमें हम अभी तक अपना सारा काम करते आए हैं और हम इसी में काम करेंगे। मैं app.js की फ़ाइल खोल लेता हूँ और सबसे पहले हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं। अच्छा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इस लॉजिकल ऑपरेटर को कवर करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर और एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल x। ठीक है, और मैंने x को वैल्यू दे दी 23 की। ठीक है, उसके बाद मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ अगर हमारा x ग्रेटर हो 20 से, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर हमारा x 20 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करवा देंगे x इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया था सेमीकॉलन, तो मैंने सेमीकॉलन लगा के इसको सेव कर दिया। अब मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर आई थिंक सेव सही तरह नहीं हुआ, सेव टर्मिनेटर में हटा देता हूँ, हो सकता है टर्मिनेटर की वजह से नहीं आ रहा हो। इफ x ग्रेटर देन 20 डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, मैंने कंडीशन सब सही दी हुई हैं, फिर भी ये प्रिंट नहीं हो रहा। मैंने x को डिक्लेयर गलत किया हुआ था, मैंने x को डिक्लेयर इस तरह किया हुआ था, इस तरह। तो ये x को डिक्लेयर करने का कोई तरीका नहीं है, मैंने इसको डिक्लेयर गलत किया हुआ था, मैंने इसको ठीक कर दिया। अब हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 15 हो जाती है, चले 14 हो जाती है, तो अब 14 तो 20 से लेस देन है, तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लाते हैं अपनी एल्स की कंडीशन। यहाँ पर हम लगाते हैं एल्स। मैं इसको यहाँ टर्मिनेटर के यहाँ हटा देता हूँ, कोई टर्मिनेटर यहाँ पर नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपना टर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं। सेमीकॉलन को टर्मिनेटर भी कहते हैं।
ठीक है। अब मैं एक कंडीशन मैंने चला दी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 20। अब अगर मेरा एक्स छोटा हो गया 20 से, तो मुझे एक और कंडीशन चलानी है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और इसके अंदर कंडीशन लिखता हूँ एक्स इज़ स्मॉलर देन 20। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने इसको सेव करने के बाद जब अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करा तो मेरे पास यहाँ पर शुरू हो गया एक्स इज़ स्मॉलर देन 20। वो किस लिए कि हमारा जो एक्स की वैल्यू है 14 है, तो उसने देखा भाई ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट नहीं करेगा इसको। जब वो कंडीशन फॉल्स होगी इससे बाहर आएगा और एल्स में जो भी चीज़ होगी उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, मैंने 20 कर दिया, तो गैस करें कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ये। इसने एक्स इज स्मॉलर देन 20 ही प्रिंट करा, जबकि एक्स तो 20 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 20 है स्मॉलर से। तो यहाँ पर हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और डीप देख रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का बड़ा रोल होता है यहाँ। मैं अगर इसको बराबर कर दूँ कि एक्स बराबर हो और ग्रेटर देन हो 20 के, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दो एक्स इज इक्वल एंड ग्रेटर दैन 20। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं इसको सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, हमारा ये वाला पहला वाला जो स्टेटमेंट है वही यहाँ पर शो हो गया। उसने कहा कि भाई आपको जो x है वो इक्वल है और ग्रेटर है 20 के। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं इसको एक और तरीके से। इफ़ और एल्स हमने देखी, अब हम एलिफ कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं एक यहाँ पर कंडीशन बनाऊँगा। पहले कंडीशन में बना लेता हूँ। कंडीशन जब भी बनाएंगे तो अपने राउंड ब्रैकेट्स में बनाएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस में आप जो प्रिंट करवाना है वो लिखेंगे और कंडीशन जो आपने बनाई हो आप राउंड ब्रैकेट में बनाएंगे। एक्स लेस देन ग्रेटर देन और बराबर हो 15 के। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स is greater than and equal to 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने इफ़ में कंडीशन दे दी कि 20 या 20 से बड़ा हो तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट शो हो जाए। अगर हमारी वैल्यू 15 से बड़ी हो तो हमारा ये वाला शो हो जाए। ज़ाहिर सी बात है 15 से लेकर 19 तक हमारा सेकंड स्टेटमेंट शो होगा। जैसी हमारी वैल्यू 20 होगी हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू 15 से कम होती है तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारी वैल्यू 15 से कम हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम अब इस तरह ले देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज स्मॉलर देन 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रहा हूँ। अब हम x की वैल्यू प्रोम्प्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि यूज़र इसको खुद वैल्यू दे। एंटर वैल्यू फॉर x। ठीक है, अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इसको हमने यूज़र फ्रेंडली बना दिया। मैं इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये मुझसे मांग रहा है एंटर वैल्यू फॉर x। मैं इसको वैल्यू देता हूँ 23। तो इसने हमारा पहला वाला स्टेटमेंट शो कर दिया, x इज़ इक्वल एंड ग्रेटर देन 20। अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसको वैल्यू देता हूँ 16 की। तो अब इसने x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15, मतलब इसने बता दिया x या तो ग्रेटर है या फिर, अच्छा मैं इसको तो एक चेंजिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ या, और क्योंकि हमें पता है या के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पर भी और लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ 16। तो इसने कहा हमारा x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 15 के। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ 12। तो इसने कहा x इज़ स्मॉलर देन 15, मतलब x हमारा आपका 15 से छोटा है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इफ़ एल्स एफ का, कि किस तरह से हम अपनी कंडीशंस को प्रिंट करवा सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, मैं अब एक रियल लाइफ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एंटर योर परसेंटेज। ठीक है, हम जा रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से हम रिजल्ट बताएं कि आपका रिजल्ट क्या बना है। ए ग्रेड। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन या बराबर हो 80 के तो ए ग्रेड है। ठीक है, अगर हमारा ग्रेड 70 या 70 से ज़्यादा हो तो हमारा बी ग्रेड है। ठीक है, अब मैं एल्स इफ की कंडीशन को 2 बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अब 2 और कंडीशंस बनानी है, एक 60 के लिए और एक 60 50। डी ग्रेड सी ग्रेड। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या आएगा, फेल। अगर 50 से कम परसेंटेज होगी तो फेल कर देगा। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंटर योर परसेंटेज। मैं इसको परसेंटेज सबसे पहले ही मैं आपको परसेंटेज आगे दिखाऊंगा 37, ताकि हमें पता चले कि हमारी लास्ट कंडीशन कोई कंडीशन वर्क नहीं करेगी। जो हमने एल्स में कंडीशन दी है ना बाय डिफ़ॉल्ट, अब वो वर्क करेगी। यहाँ फेल लिखा हुआ आएगा, फेल लिखा हुआ गया यहाँ पर। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, 82 डाल के देखता हूँ तो ये ए ग्रेड दे देगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसमें मैं कंडीशन देता हूँ 65 तो हमारा सी ग्रेड दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 70 देता हूँ, 70 सीरीज देता हूँ तो हमारा बी ग्रेड शो कर देगा। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट तरीके से अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, अपनी स्लाइड्स पे आके देख लेते हैं। ये हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है लॉजिकल एंड, जिसमें डबल एंड का साइन है। उसके बाद लॉजिकल और, जिसमें 2 पाइप के साइन हैं। पाइप का साइन कहाँ होता है, आपके एंटर के बटन के बिल्कुल ऊपर बैकस्लैश के साथ। और तीसरा है हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, जो कि लॉजिकल नॉट है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सक्लेमेशन का साइन हमेशा नॉट के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं अपने एडिटर की तरफ और इसको प्रैक्टिकली देखें। मैं आ चुका हूँ अपने एडिटर पे। मैं इन कंडीशंस को हटा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी एंड कंडीशन देखते हैं। एंड कंडीशन में लगाता हूँ x लेस देन 90। एक्सिस ग्रांटेड। चलिए इसको परसेंटेज ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अच्छा, जब भी हम एंड का लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी, अब हमने 2 कंडीशंस दी हैं, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो ही हमारा ये स्टेटमेंट रन करेगा। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हम जो एल्स में जो कंडीशन जवाब देंगे, मतलब इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी राइट करने को कहेंगे, ये वो राइट कर देगा। एक्सेस डिनाइड। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे 80 से बड़ी वैल्यू देनी है या 80 के बराबर वैल्यू देनी है। ठीक है, या 90 से लेस देन या 90 के बराबर वैल्यू देनी है। मतलब मैं 80 और 90 के बराबर में वैल्यू दूंगा तभी हमारा एक्सेस ग्रांटेड होगा। अगर हम नहीं देंगे, 80 से छोटी दे दी हमने वैल्यू या 90 से बड़ी दे दी वैल्यू, ठीक है, तो हमारा जो है ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा और होगा एक्सेस डिनाइड। मैं इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं इसको कहता हूँ 93। अब ये तो 80 से बड़ा है, लेकिन हमारा 90 से भी बड़ा जा रहा है। हमने कहा है 90 से भी स्मॉल हो, इसने कहा एक्सेस डिनाइड। अब मैं वैल्यू 85 देता हूँ या 87, 86, आप कुछ भी दे सकते हैं। 87 जैसे मैंने दी तो इसने कहा एक्सेस ग्रांटेड। जब भी मैं अपना 80 और 90 के दरमियान वैल्यू दूंगा तभी ये हमारे स्टेटमेंट को रन करेगा, क्योंकि हमारी उस वक्त दोनों कंडीशंस जो हैं वो
ट्रू हो जाएंगी। जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो हमने यूज़ करा है, जब भी हम ये लगाते हैं, हमें अपनी दोनों कंडीशंस को ट्रू करना होता है, एक ये कंडीशन को और एक ये कंडीशन को। जब तक ये दो कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमारे अंदर जो भी प्रिंट हमने करवाया हुआ होता है वो प्रिंट नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने और पे। और का मतलब ये है कि या, ठीक है, या तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाए, या तो हमारा x ग्रेटर देन या बराबर 80 हो जाए, या x लेस देन या बराबर 90 हो जाए। तो अब अगर मैं अपनी वैल्यू को मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, मैं 34 देकर देता हूँ, तो इसने एक्सेस ग्रांटेड, ये 80 से बड़ी वैल्यू नहीं है लेकिन 90 से तो लेस देन है ना, तो इसने हमारी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग करवाने का जो असल तरीका है और जो आसान तरीका वो ये है कि मैं अपने x को बराबर कर देता हूँ 80 के, कि या तो मेरा x बराबर हो 80 के, या x लेस देन या बराबर हो 90 के, मतलब 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो x है, तो मैं यही करता हूँ कि मैं यहाँ पर x को 90 से बड़ा कर देता हूँ, 93 कर दिया, तो इसने एक्सेस डिनाइड कर दिया, क्योंकि अब हमारी दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो रही हैं। ठीक है, जब भी आप अपना और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, आपको कोई एक कंडीशन ट्रू करनी है लाजमी, अपना ये अंदर का जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, एंड में दोनों जो कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए, और में सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लास्ट वाला दिखाता हूँ। लास्ट वाला थोड़ा सा इस तरह करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मैंने कहा था कि प्रिंट करवाने का एक और तरीका भी है, तो अब मैं उस तीसरे तरीके को दिखाने जा रहा हूँ। हमने अलर्ट देखा, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो बहुत देख लिया, हम अलर्ट से भी अपना आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अलर्ट के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा वो यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़र में शो हो जाएगा। ये शो हो गया। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी काफ़ी देख लिया है। अब मैं दिखाता हूँ console डॉट लॉग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ x बराबर है 20 के। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मुझसे वैल्यू मांगेगा, इसने मुझसे वैल्यू मांगी। अब मैं वैल्यू को बराबर, वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा x जो है बराबर है 20 के, तो मैं इसको 20 ही दे देता हूँ। मैंने ओके कर दिया। हमारे पास कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह ये है कि हमने अपना कंसोल खोलना है। कंसोल खोलने का तरीका ये है, यहाँ जाएंगे आप मोर टूल में, मोर टूल से डेवलपर टूल में जाएंगे, या अगर आप चाहें तो यहाँ से आके ये शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+I। ठीक है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये ओपन कहाँ से होता है। हम कंसोल में आए तो यहाँ पर हमारे पास एक बूलियन वैल्यू शो हो रही है, ट्रू। बूलियन हमने पता है, हमने डेटा टाइप में देखा था कि ट्रू या फॉल्स में शो होती है। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट का। तो मैं अगर यहाँ पर आके इसको नॉट लगा देता हूँ, मतलब हमने अपने स्टेटमेंट को खुद ही से नॉट कर दिया, मतलब हमने अपने स्टेटमेंट को खुद ही रॉन्ग कर दिया। हमने कहा कि हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो x है वो बराबर नहीं है 20 के। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अपने ब्राउज़र पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैं 20 डालूंगा तो पहले ट्रू शो हो रहा था ना, अब फॉल्स शो हो गया। मतलब ये हमारे जो आउटपुट है उसको उल्टा कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये हमारे नॉट ऑपरेटर का काम होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है वो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वो काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, और जब आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस के लिए अगर आपको ये नहीं आते स्टेटमेंट्स जो हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स, तो आपको फंक्शंस बनाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको प्रैक्टिस करें, बार बार इस वीडियो को देखें। अगर कोई समझ में नहीं आती चीज़ तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे पास पहले से ग्रुप में स्टूडेंट्स ऐड हैं जिनकी ये क्लासेस चल रही हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो कि मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं कर सकते, वो हमारे कमेंट में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि हमने इसको किस तरह से कवर करा और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आगे बहुत सारा यूज़ करेंगे हम फंक्शंस के साथ। तो मैं यही बार बार रिकमेंड करूँगा इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।